Assalamu alaikum students. Today our topic is the level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो लेवल हैं जो ऑर्गेनाइज होके इंडिविजुअल बनाते हैं या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जब मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है तो ऑर्गेनेलीज बनाता है। ऑर्गेनेलीज जब कंबाइन होती हैं तो सेल बनाती हैं। सेल से आगे टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल जो है कंबाइन होके मिल के पॉपुलेशन बनाएंगे और एक या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मिल के कम्युनिटी बनाती हैं। और वो एरिया जहाँ पे कम्युनिटी सरवाइव करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म को एटम के पॉइंट ऑफ व्यू पे रख कर स्टडी किया जाता है। अब देखना यह है कि एटम है क्या। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी टाइप ऑफ मैटर है ना आपके पास वो सब एलिमेंट्स से बनते हैं और हर एलिमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है। अब जो मोस्ट स्टेबल सब पार्टिकल्स हैं एटम के वो एक है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। देयर आर 92 काइंड ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन नेचर में 92 काइंड ऑफ एलिमेंट हैं जो मौजूद होते हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। इन 16 में से 6 जो हैं वो 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास बनाते हैं, जिनमें आपके पास आता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब जो रिमेनिंग 10 हैं वो 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास बनाते हैं, जिनमें आपके पास आ जाता है पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सल्फ़र, सोडियम, कॉपर, जिंक वगैरह। अब ये एक छोटी सी डायग्राम है जो आपके बुक में भी मौजूद है, जो आपको बताती है कि कितने कितने परसेंट कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो आपकी बॉडी में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% एंड अदर्स आर 1%। नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल में जब बहुत से एटम मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं विच आर बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या? जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, rather they combine through ionic or covalent bond. Stable particles formed by this bonding are called molecules. For example, hydrogen and oxygen are elements. हमारी बॉडी में ये एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड से या तो कोवलेंट बॉन्ड से। There are two categories of molecules. First one is micromolecules and the second one is macromolecules. Now micromolecules. Micromolecules having low molecular weight are called micromolecules. वो molecules जिनका molecular weight कम होता है वो होता है micromolecules. Actually micro का मतलब ही होता है small. तो इसमें एग्जाम्पल के पास आता है वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो वाले मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स।
नेक्स्ट लेवल जो है वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज एंड व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल टुगेदर दे फॉर्म सेल्स। जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। और जब ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ असेंबल होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो वो एक सेल बनाती हैं, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड for cellular respiration and ribosome specialized for protein synthesis। अब ये जो स्पेशल करैक्टर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस, इनकी मदद से सेल आसानी से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास टिश्यू लेवल। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कंबाइन इन अ ग्रुप एंड फॉर्म टिश्यूज़। जब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से आगे फर्दर ऑर्गन्स बनते हैं। अब टिश्यूज़ ने जो जो काम करना होता है वो उसी तरह का ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है, स्पेसिफिक काम जो है, वो करके इंडिविजुअल की हेल्प करता है। Next level is organ and organ system level. Different tissues of an organ perform their specific function and these functions collectively become the function of organ. अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो उनकी दो ही मेन काइंड्स हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। अब अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स के पास ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, जबकि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांट्स के ऑर्गन में आता है फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स, जो अपना काम करते हैं। अब एनिमल्स में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो कम्प्लेक्सिटी से वर्क करते हैं, जबकि के ऑर्गन कम्प्लेक्सिबिलिटी से वर्क नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स में स्टमक एक ऑर्गन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है और उसी के साथ फूड स्टोरिंग का भी काम करता है। 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट। पहला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू स्टमक की वाल को कंट्रैक्ट करता है फूड को मूव करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और जब उस ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो एक इंडिविजुअल की फॉर्म में आते हैं। एक इंडिविजुअल में बहुत से ऑर्गन अपनी एक्टिविटीज़ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स तो मूव कर ही रहे होते हैं, उसी के साथ साथ हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से बहुत से ऑर्गन जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन लेवल। Interaction among members of the same species living in the same habitat। अब सेम स्पीशीज़ का एक ही टाइम पे एक ही जगह रहते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ का वो ग्रुप जो सेम प्लेस पर रहे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। दैट फॉर्म्स पॉपुलेशन। अब स्पीशीज़ का जो वर्ड है वो न्यू है, तो स्पीशी का मतलब क्या है? स्पीशी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग।
A species is a group of organism, एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, इंटरब्रीड कर सकता हो और उस इंटरब्रीडिंग के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, उसका हम स्पीशी बोलते हैं। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। एनवायरनमेंट में वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage of different population interacting with one another within the same environment। जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एक जगह पे इकट्ठी होती है, असेंबल होती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉरेस्ट को एज अ कम्युनिटी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि एक फॉरेस्ट जो है वो बहुत से डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और एनिमल वगैरह की स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। Communities are collections of organisms. Next and last one is biosphere level. The part of the earth inhabited by organisms communities is known as biosphere.